अब हम आ गए हैं प्रॉब्लम 5th। ये बेस्ड है आइसोमेट्रिक पर, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। और अच्छा, जैसे पहला और दूसरा में चॉइस था, तीसरा चौथे में चॉइस था, वैसे ही पांचवें और छठवें में भी चॉइस है। 16-16 नंबर के हैं। देखिए 50 नंबर का पेपर है, उसमें 16 नंबर सिर्फ एक सवाल आपको दे देगा। थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। तो 20 से 23 मिनट लगेंगे। और स्पीड अगर बढ़ा के देखना चाहते हो तो नीचे प्लेयर सेटिंग में जा करके कर सकते हो। चलो, मैं ज़रा जूम करता हूँ और सवाल को देखो। ऑर्थोग्राफिक व्यूज आपको दिए हुए हैं किसी ऑब्जेक्ट के। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कह रहा है, मतलब कि ये फ्रंट व्यू है और ये है टॉप व्यू, ठीक है। आपको बनाना है इट्स आइसोमेट्रिक व्यू एंड गिव ऑल दी डायमेंशंस। आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले लेंथ, विड्थ और हाइट ये डिसाइड करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हिसाब लगाओ। 75 और 25 कितना, 100 लेंथ हो गया। ये है विड्थ, ये 35 है। अच्छा ये दिया नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 25, मतलब 50। तो 100/50 तो हो गया। टॉप व्यू आपका सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अब यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, देखिए, हाइट को। तो सर हाइट तो 2 स्टेजेस में हम देंगे। सबसे पहले एक फाउंडेशन बनाएंगे, बेस बनाएंगे 25-15 हाइट देकर, फिर उसमें 35 और जोड़ेंगे, जैसे टोटल 50 हो जाएगा। तो 2 स्टेजेस में आपको हाइट देना है। करें? अच्छा, यहाँ पे जो प्रोफाइल है मेरे ख्याल में बेहतर तब होगा जब मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक और बात इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि लेंथ को जैसे जनरली हम लोग राइट में बना लेते हैं, इस तरफ लेंथ को बना लेते हैं। एक आपको मैं बता रहा हूँ एक तरीका, जैसे लेंथ आपको कितना है, 100 का है, तो यहाँ पे इस तरफ आप कितना बनाएंगे, 100 का बनाएंगे। याद रखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप बना रहे हैं, तो आपको जो मूव करना है अपने पेंसिल में, जो लाइन खींचेंगे आप शीट में, अब वो 3 तरीके से खींच सकते हैं। 3 ऑप्शन है उसके। सबसे पहला ऑप्शन ये है, या तो आप नीचे की तरफ खींचिए, ठीक है, ये, या आप इस डायरेक्शन में खींचिए, ये, या आप इस डायरेक्शन में खींचिए, ठीक। तो आपका जो मूवमेंट होगा, जब भी मैं लाइन खींचने कह रहा हूं, या तो इस तरफ होगा, या फिर सीधा वर्टिकली टॉप डाउन होगा, या फिर ऐसा होगा। इन्हीं को आइसोमेट्रिक एक्सिस हम कहते हैं। इन दोनों को बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। ओके, अब कैसे आगे बढ़े, तो आपको लेंथ जनरली हम इस तरफ बना लेते हैं। अगर इधर मैं लेंथ बना लूं, तो अंत में जाकर के ये जो सेमी सर्कुलर प्रोफाइल मुझे दिख रहा है, ये मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि वह पीछे की तरफ बना है। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना चाहते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग दे करके, तो आप चाहेंगे कि आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन मिले। बेस्ट विजुअलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, लेंथ को हम इस तरफ बनाते, ठीक है। उससे फायदा होगा, जब अंत में ड्राइंग बन जाएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लेंथ को इस तरफ बनाएंगे और विड्थ को इस तरफ बनाएंगे। तो देखिए मूवमेंट आपको ख्याल रखना है, कैसा रहेगा मूवमेंट, ऐसा रहेगा। अब आपको हिसाब लगाना है, यहाँ पे लेंथ रहेगा तो कितना है, तो सर ये देना है हमको 100, ये हम विड्थ देंगे इस तरफ ऐसा, ठीक। अब देखिए मैं किसके पैरेलल मूव कर रहा हूँ, इसके पैरेलल, ठीक है। तो मैंने सेटिंग्स ऑन कर ली है यहाँ पे, आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं सेटिंग ही दिखा देता हूँ। ऑटोकैड में अगर ड्राइंग बनाओगे तो आप देखो यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ये मैं ले जाता हूँ कर्सर, दिखा, इसमें इसको ऑन कर लेना। ये ऑफ कर दिया, मैं ऑन कर लेना। ये एरो ड्रॉप डाउन है, 30 पे सेट कर लेना, ठीक। अगर आप मैनुअल ड्राइंग बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो ऐसी कंडीशन में, आप ये 3 लाइंस खींच लो और उस हिसाब से आप मूव करना, ठीक। ये तरीका रहेगा। अच्छा, अब तो मैं यहाँ पे इस तरफ कितना रहेगा, 50 बोले थे ना, फिर 100, ठीक है, ये हो गया। इतना तो बना लिया हमने, ठीक। आगे क्या है, तो ये सर्कुलर प्रोफाइल बनाना है। फिर यहाँ पे सर्कल है और ये होल है ना, क्योंकि यहाँ पर कैसी लाइन है, डैश लाइन से हिडन फीचर को शो कर रही है वो। और एक यहाँ पे, तो भाई सर्कुलर प्रोफाइल 3-3 दे दिया है, तो प्रश्न जो है ना कठिन हो जाता है। आइसोमेट्रिक में कभी भी आपको सर्कुलर प्रोफाइल के साथ डील करना हो तो सवाल ऑटोमेटिकली कठिन बन जाता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, उसको कर लेंगे, उतना कोई कोई बड़ी बात नहीं है उसको बनाना। मैं स्टेज वाइज आपको बना के दिखाता हूँ एक एक करके, पूरा टाइमलाइन अप्रोच में। इतना हमने जैसे ही कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको उठा देंगे। कितने से उठा देंगे, थिकनेस देखो कितना है सर, 15 का है। या तो सीधा यहाँ से ऊपर बनाओ, ऊपर मत करो, सीधा थोड़ा शॉर्टकट ले लो, यहाँ से 15 नीचे आ जाओ, ठीक है। 15 नीचे आ गए हम, देख लो एक बार चेक कर लो, हाँ सर 15 है। अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, तुम लोग को तो हर जगह जा जाके लगाना पड़ेगा।
ये पहला स्टेज मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ अपना, ये हमने बना लिया और इन्हीं लाइंस को आपको नीचे जोड़ देना है। तो आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ये जुड़ गया। चलो पहला स्टेज हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और, यहाँ पे तो ये प्रोफाइल तो अलग दिख रही है सर, तो यहाँ पे तो कुछ अलग रहेगा, वो तो आपने किया नहीं, करते आप ये देखें कि ये जो सेंटर है राइट हैंड साइड से कितना दूर है, तो 25 की दूरी पर है। ओके, तो उसको आपको फिट करना पड़ेगा। करते हैं उसको। सबसे पहले सेंटर यहाँ पे मैं लोकेट करता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, देखें इसी में बना ले, क्या क्या दिक्कत है। ये इसका सेंटर ले लेते हैं इस वाले एज का, और यहाँ पे ये डायरेक्शन रहेगा, ये 25 और ये खत्म हो गया। ये 25 की दूरी पर सेंटर मुझे मिल गया। मुझे सर्कल बनाना है यहाँ पे, बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अब क्या करो, इसको थोड़ा सा कर लो आप कॉपी, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। क्या है, एक ही जगह मैं सारा अगर कंस्ट्रक्शन कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा गरम मसाला बन जाएगा। इलायची किधर, जीरा किधर, दालचीनी किधर, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे बनाना है आपको एक सर्कल जिसका रेडियस है 10, पाई लिखा है मतलब डायमीटर 20 तो रेडियस 10, और ये जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 25। क्या बनाना चाहते हो पहले वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, आप सबसे पहले इस सेमी सर्कल को बना ले जिसका कि रेडियस कितना है, ये है 25 का। बनाए, बनाते हैं, चलो इसको क्लिक किया मैंने, कॉपी, ये हाँ बन जाएगा सेमी सर्कल, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी फिर थोड़ा और पीछे की तरफ ले जाना, ये लंबाई कितनी है, जितनी भी है 25 है, इसको यहाँ पे आप फिट कर दो, ठीक है। और इसको लो, फिर से इसको करो कॉपी, सेंटर के हिसाब से उठाओ और यहाँ पे ले जा करके फिट कर दो। अब देखिए सेमी सर्कल बनाने का निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। देखो ये जो एक रोम्बस शेप दिख रहा है, ऑर्थोग्राफिक में तो सर्कल दिखेगा परफेक्ट, लेकिन उसका जब आइसोमेट्रिक बनाओगे तो वहां पर वो एक इलिप्स के जैसा दिखाई दे पड़ेगा। स्मॉल डायगोनल है और बड़ा डायगोनल, स्मॉल डायगोनल के कॉर्नर्स को पकड़ना है और ऑपोजिट साइड्स के सेंटर को जोड़ते जाना है। जोड़ो, इसको पकड़ो, ओके। अब आप सेमी सर्कल बनाओ। तो देखो एक सेमी सर्कल जो बनेगा, मैं बता रहा हूं आपको, एक यहाँ पे ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखें, आर्क सेंटर, इसको ले लिए सेंटर, यहां से लेके यहां तक का रेडियस, ये बन रहा है हमारा सेमी सर्कल। ये इतना तो बन गया, ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। फिर से आर्क सेंटर, ये बन गया। तो इतना हमने कर लिया। अब हमें ये सोचना है कि सर हम लोग वो जो छोटा वाला सर्कल है उसको कैसे बनाए, तो उसको भी बना सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, फिर से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक। इसको कर लेते हैं डिलीट, इसको कर लेते हैं डिलीट, और कहीं ना कहीं देखिए यहीं पे आएगा वो। कैसे बनाएंगे उसको, सर्कल तो बनेगा, कितना है रेडियस, फिर से एक बार चेक कर लो। सर डायमीटर 20 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, सर 10 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 10 होगा ना, रेडियस 10 करते हैं अभी, देखें। मैं थोड़ा सा एक चाल खेलता हूँ, यहाँ से 10 10 10 10, तो आप स्केल रख के ना यहाँ पे 10 की दूरी पर डिस्टेंस मार्क करना, फिर एक पॉइंट इधर, फिर 10 के डिस्टेंस पे पॉइंट इधर और पॉइंट इधर। अब मैं कैसे करूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर में हूँ, मैं 10 का एक सर्कल खींच देता हूँ, क्या दिक्कत है। सो ये सारे के सारे 10 है जी, समझ गए, अच्छा जी। अच्छा, अब देखिए थोड़ी सी चालाकी करेंगे हम, ट्रिम कमांड का यूज़ करके ये मैं कर लेता हूँ ट्रिम, ठीक है जी। ओके जी, अब सर्कल को हटा लेते हैं हम। अब देखिए ये जो है इन्हीं का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, तो बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ पे और यहाँ पे लाइन खींचनी है, ठीक है। अब आप देखें बहुत ही शानदार प्रोसेस है, ये पहला और ये हुआ दूसरा। फिर से इसको सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, और फिर से कॉपी कमांड का यूज़ करके सेंटर को बेस बना करके हम यहाँ पे सेंटर और यहाँ पे सेंटर, ठीक है। अब आप देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन कर दूं मैं यहाँ पे सर्कल बनाने का। यहाँ पर देखिए, अब आप छोटा डायगोनल देखिए, सर ये छोटा डायगोनल है, इसको पकड़िए आप, ये जोड़िए, कॉर्नर को पकड़ना है और सामने वाले दो अपोजिट साइड्स के सेंटर को, मिड पॉइंट को जोड़ना है। फिर इधर ये एक सामने वाले साइड का सेंटर और एक ये सेंटर, ठीक है। सर्कल पूरा बनाना पड़ेगा, तो
आर्क सेंटर, एक तो यहाँ से लेके ये बना एक सेंटर, फिर इसको सेंटर मानेंगे यहाँ तक और रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और फिर इसको सेंटर मानेंगे यहाँ से यहाँ तक गए, रोटेट किया, ये हो गया, और फिर इसको सेंटर मानेंगे यहाँ से यहाँ तक गए। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है, मतलब इसको जैसे सेंटर माने ना तो स्टील वाला एंड यहाँ पे रखना कंपास का, और पेंसिल वाला एंड यहाँ रखना, ऐसा यहाँ से यहाँ तक घुमा देना। फिर अब जैसे ये वाला मैंने बनाया, कैसे बनाया मैंने, राउंडर, कंपास का स्टील एंड यहाँ पे, पेंसिल एंड यहाँ पे, और ऐसा घुमा देना, समझ गए? ठीक, ये भी हो गया सर, तो काफ़ी अच्छा काम हो गया। इसको भी करते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। और जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है उसको मैं हटा देता हूँ, प्लस का साइन जो है ना वो रहने देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, है जी। अब अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आइसोमेट्रिक में जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसका जो डेप्थ है वो दिखता है कि नहीं, वो सोचने वाली बात है। तो इसके लिए मैंने इसका 3D मॉडल भी क्रिएट किया। आप यहाँ पे तो 2D एनवायरनमेंट में हो, लेकिन 3D एनवायरनमेंट दिखाता हूँ। इसका डेप्थ कितना है पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इनर वॉल्स दिख रही हैं, डेप्थ कितना नहीं पता चल रहा। थोड़ा सा अगर मैं इसको और ऐसा करके रखूंगा तो हाँ, ये पूरा सी थ्रू आप देख पा रहे हो, बात समझ में आया। लेकिन जब आप इसको आइसोमेट्रिक के बिल्कुल फॉर्मेट में रखोगे तो नहीं दिखता वो, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। अच्छा, उसको पता कैसे लगाओगे? मैंने तो बोल दिया। यहाँ पे पता कैसे लगाओगे? नीचे वाला जो सर्कुलर प्रोफाइल है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई। ऑटो कार्ड में ये तो कंप्यूटर करना ना, आप कैसे पता लगाओगे? तो उसका एक निंजा टेक्निक है, मैं बता रहा हूँ। आप ये देखिए, सबसे आउटर मोस्ट एज कितना है डेप्थ, ये डेप्थ कितना है यहाँ से यहाँ तक? तो सर ये 15 का है। तो जरा देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट को देखो आप, ये कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ से सीधा देखो 15 तक जाते हो क्या? हाँ, तो ये जो पॉइंट है ना वो इसको क्रॉस कर जा रहा है। ये सबसे टॉप मोस्ट, ये जो आर्क है इसमें सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट ये वाला है। यहाँ से 15 नीचे जाओगे तो ये तो नीचे आ गया। अब यही वाला पॉइंट अगर यहाँ से गुजरेगा, कहने का मतलब ये है अगर आप इसको बनाने भी जाओगे 15 mm नीचे तो कोई फायदा नहीं, मेहनत मत करो। इसको मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, इस पॉइंट को इसके अबाउट में कॉपी करके दिखाता हूँ, तो नीचे वाला जो है ना ये छुप जाएगा, नीचे वाला जो प्रोफाइल है वो छुप जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं। तो इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटाओ, इतना हो गया। इसको थोड़ा सा और मैं टचअप करूंगा। कैसे करेंगे तो देखें, उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं। इसको हम करते हैं कॉपी, कर लोगे ना इम्प्लीमेंट ये, और ये जो सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट रहेगा ना, मिला नहीं पा रहा हूं मैं। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तो आप क्या करना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ आपको भाई। इसको तो तुमको हटाना पड़ेगा, ट्रिम लगाता हूँ, और कॉपी और करने की ज़रूरत है। इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम कर रहा हूँ। चलो एक और सेट में कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इतना नीचे भी रहेंगे, ठीक है। आपको लाइन नहीं खींचनी है, आपको सिर्फ पॉइंट्स बनाने हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक। तो यहाँ से बिल्कुल स्मूथ कर्व ऐसा करके पास करो, आपका बन जाएगा। मैं तो सीधा कॉपी कर रहा हूँ इसको, ओके जी। ये देखो, इसके अबाउट ये कर दिया हमने कॉपी, ये हो गया खेल खत्म। आप देखिए यहाँ पर ये जो लाइन आप खींचोगे, ये जो लाइन है इसको कर देता हूँ मैं मूव, ये बिल्कुल आप यहाँ पे एकदम आउटर मोस्ट, अगर आपको टैंजेंट मिल जाता है, नहीं वहाँ पे नहीं, 15 mm है ना, हो गया ये, ठीक है जी। इन सभी को अब आपको मिटा देना है।
इसको सिलेक्ट करें। आप तो रबर से कर लोगे, मुझे ये सारे टूल्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मेरे ख्याल में बेहतर दिख रहा है, काफ़ी बेहतर है। ओके, हाँ सर ये भी हो गया। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। समझ लो आपके मूवी का पार्ट 1 खत्म हो चुका है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे हम? अब ये प्रोफाइल कुछ बनानी है सर हमें। अब ये प्रोफाइल कितना दूर बनाओगे? देखो यहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ दूरी। कितना? तो आपको 15 छोड़ना पड़ेगा। अब ये बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे बनेगा सर? ये है 10, देखो 50 है, बीच का कितना है? बीच का है सर 15 दिया है तो 30, यहाँ से के यहाँ तक 30 है, तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, तभी तो टोटल 50 का होगा। ठीक है, तो ये प्रोफाइल बनाओ 10 30 10 और ये है 35। बता रहा हूँ मैं करना क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये इस तरफ बनेगा यहाँ पे। हम्म 10 30 तक कैसे हम लोग क्या अप्रोच लगाएं? कुछ तो लगाना पड़ेगा। देखो इधर सबसे पहले आ जाओ आप 35 10 35 और यहाँ पे 30। कुछ तो गलत हुआ। 30 35 अब 10 अब 35 एंटर हो गया, एंटर वंस अगेन। इसको भी आप क्लोज करो। भाई टॉप व्यू में जो दिख रहा है वो हमने बना दिया है यहाँ पे। अब आगे कैसे अप्रोच करेंगे थोड़ा देखते हैं। इतना तो हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एक सॉर्ट ऑफ एक स्लाइड दिया हुआ है, राइट? तो ये जो स्लाइड है ये 20 का है, हाइट कितना है 50 है। और एक काम करते हैं ना, पहले इसको बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। अब हमें हाइट देना है, तो ये हाइट जो है देखो यहाँ पे ये हाइट 35 का दोगे। हाँ 35 ही आएगा ना, क्योंकि देखो ये 35 है, 35 और ये तो जाहिर सी बात है यहाँ से 15 बचेगा, टोटल 50 है। यहाँ पे भी क्या है, विड्थ और हाइट जो है दोनों सेम है क्वेश्चन में, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, दिक्कत नहीं है। अब कैसे करें सर? सोचते रहना पड़ता है ना जब सवाल बनाते हैं, मुझे भी सोचते रहना पड़ता है। पहले से तो मैंने बनाया नहीं था, 3D बस मैंने यहाँ पे बना लिया था अलग से कि आपको दिखा सके, है ना? देखना चाहते हो? ये देखो देखो कैसे 3D मॉडल ही क्रिएट कर लिया था, हालांकि आप तो आइसोमेट्रिक बना रहे हो अभी। अल्टीमेटली वो ऐसा दिखाई देगा, है ना? चलो ठीक है सर, हाइट कितना 35 और बीच में जो 30 डायमीटर है तो रेडियस 15 है। मैं अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ से मैं ना जो अब हाइट देने की शुरुआत करता हूँ। आप देखें कितना हाइट दोगे, 35। अब आप देखो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आपको ऊपर भी लेके आनी है। आप चाहो तो ये हाइट दे दो, इसी को कॉपी कर लो, सेम चीज़। चलो तुम लोग अपना करते रहना, ये सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे नीचे जुड़ा हुआ है ना वैसे ही सेम ऊपर भी जोड़ना है। ठीक है, मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ, आप देखें इसको इसको भाई हम तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार सीधा। हो गया, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। ओके ठीक है, इतना बन गया। हाँ सर चलो, अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखो इसीलिए सारा काम जब आइसोमेट्रिक का ड्राइंग शुरू में बनाओ ना तो एकदम हल्का रखना आप, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। अच्छा इसमें एक और चीज़ देखो, एक मिनट यार, ये थोड़ा अजीब देखने में ही अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा ये पीछे वाला है यार, ये लाइन कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी से। नहीं इस पूरे को हटाओगे तो और दिक्कत, तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम एक काम करो, इसको पकड़ो और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक में ही ख़त्म करो।
बनेगा बनेगा बनेगा, सब बनेगा, तुम देखते जाओ, सब बढ़िया से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा ठीक, एनीथिंग एल्स? आई थिंक वी शुड इरेज दिस। ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं दिखाई देगा। नहीं, इसको पूरा इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर टू जस्ट ट्रिम इट। यहाँ तक ट्रिम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखो अभी द ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग हैज स्टार्टेड टू टेक सम शेप नाउ। द ओनली थिंग रिमेनिंग इज द सेमी सर्कुलर प्रोफाइल ओवर हियर विच विल बी डन इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। अब क्या करें सर, हाउ शुड बी अप्रोच? तो सबसे पहले तो इसको इसको भी हटाओ आप, ठीक है, और इसको हटा तो दिया, और इसको भी मैं फॉर द मोमेंट हटा दे रहा हूँ। थोड़ा बाद में बना लेंगे यार, कोई मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है जी। मैं इसको भी हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देखो कितने सारे स्टेप्स हो रहे हैं। अब सोचो अगर इसी ड्राइंग में मैं ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करता तो कितना कन्फ्यूजन हो जाता। यही होता है। okay? तो आप सबसे पहले इस लाइन का सेंटर ढूंढ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ पे सेंटर आएगा। अब ये सेंटर तो आ जाएगा, ये और सेंटर ढूंढ लो, और यहाँ से कितना कितना था इसका रेडियस? 15 था, 15 नीचे और 15 ऊपर। अच्छा, ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसको भी हटाओ, हटा दिए। अब आप देखो, ये बेस से उठाते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं और नीचे लेके जाते हैं, और यहाँ पर भी इनफैक्ट हाँ हो गया। अब मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बाद में फिर से बन जाएगा, इसलिए पहले से काम अपना बढ़िया रखो। मैं हमेशा की तरह आपसे कहता हूँ, अब आपको जो बनाना है, एक प्रकार से आप एक वर्टिकल प्लेन में आपको सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, ठीक है। अगेन ये रोम्बस बन गया, ठीक है, तो इलिप्स का जैसा दिखाई देगा। छोटा डायगोनल को पकड़ना है, ये बड़ा डायगोनल है, ये छोटा डायगोनल है। छोटा डायगोनल के दोनों कॉर्नर से ऑपोजिट साइड्स में आपको लाइनें खींचनी है। तो पूरा सर्कल तो खींचने की जरूरत नहीं है यार, मैं खुद ही, मुझे ही देख के थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, एक तो छोटा डायगोनल इधर इधर हो गया, एक छोटा डायगोनल से यहाँ गया, हाँ एक यहाँ पे, बड़ा ही मैं खुद, चश्मे लगेंगे भाई मुझे बहुत जल्द। तो सेमी सर्कल प्रोफाइल बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखें, यहाँ से यहाँ तक आपको बनाना नहीं है, ये एक बनाएंगे आप, ठीक। आर्क सेंटर, ये सेंटर ले लो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ऐसा आर्क बन गया। पेंसिल से बना लेना, स्टील एंड यहाँ पे, पेंसिल एंड यहाँ पे घुमा देना यहाँ तक, एक तो हुआ। फिर से आर्क सेंटर, तो इसको केंद्र बिंदु मानो, इसको आप ले लो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और इसको ऐसे घुमा करके यहाँ तक ले आओ। इतना तो मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं करूँगा मेरे भाई इसको भी कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, और जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं यार, मैं उसे हटाना चाहूँगा सर। इतना कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते हम, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं, ये पूरा पीछे तक जा रहा है। आप जरा इस ड्राइंग में देखिए कितना बन गया भाई, ये सारा पीछे तक जा रहा है। कितना पीछे? 35 पीछे जाएगा, ये पूरा बढ़िया है। अब इसको 35 पीछे भेजना है, तो आप देखिए यहाँ से, ठीक, आपको स्केल हर एक पॉइंट पे लेके जाओ, लगभग सेम इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे। आपको करना क्या, आपको तो पॉइंट लगाना है, मैं लाइन खींच के दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से एक लगा लो, 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 फिर यहाँ से लगा लो। और क्या करो, पेंसिल को रखो यहाँ पे, ऐसा करके जोड़ दो, यहीं तक जुड़ेगा ना, यहीं पे रुक जाना, या तो जोड़ लेना और फिर इसको मिटा देना, या हल्का रखना, एज पर योर चॉइस। कुछ नहीं है, अल्टीमेटली जब बन जाएगा तो आपकी कहानी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी जुड़ने के बाद, समझ गए? बस इतना ही है, हो गया ये, ठीक। अब मैं फिर से एक कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा अपने काम को रिफाइन कर लेता हूँ, बेहतर दिखाई देगा वो। अब यार यहाँ पे जो आपने
यार कहाँ गया, कैसे भूल, मैंने कुछ इरेज कर दिया था क्या? ठीक, फिर ये लाइन भी खींच देना, इसको हटा दो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया सवाल? पूरे तरीके से नहीं बना, कुछ अभी भी बचा हुआ है, इसको भी हटाओ। तो ये आपका एरो रहेगा, एरो लगा लेना भाई। ठीक, ये फ्रंट व्यू के लिए, ये टॉप व्यू के लिए। अच्छा और मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे कुछ दिखाई देगा नहीं, इसको आप हटा लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक स्लाइड जैसा था, मुझे याद आ रहा है। तो वो जो स्लाइड है, ऊपर से 2 पॉइंट्स यहाँ पे 10 की दूरी पर, फिर सीधा नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? 20 के डिस्टेंस पे। तो बना लेते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये इसके अलावा ये 20 है, और ये जो है ऐसा ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये 10 है। तो मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे चलते हैं, इस तरफ कितना आना है? 10 आना है, आ गए 10। ठीक, अब बस पैरेलल मूव कर जाना है आपको। आप चाहो तो सीधा नीचे चले जाओ, इससे यार F8 दबा देंगे यार ये, अरे यार इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे रखो ड्राफ्ट, आपको क्या करना है, बिल्कुल इससे भी लाइन खींचनी है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है। हो गया, और कुछ बचा? थोड़ा सा फाइनल टचेस दे दो इसको, ये दे दिया आपने। इस डायरेक्शन में जाना है तो चले गए अब, लेकिन यहाँ पे रुकना था हमको, तो असल में आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, और फिर से लाइन कमांड यूज़ करके इसको आपको जोड़ देना चाहिए। तो ये खेल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और रिफाइन अगर आपको करना है इसको, ड्राइंग को अपने, इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। आप देखें, ये अंदर का पोर्शन आपको हटाना चाहिए, इसको ये भी नहीं दिखाई देगा। ये क्यों हटा दिया मैंने उसको? ट्रिम, इस पोर्शन को ट्रिम कर लो। ठीक है, मेरे ख्याल में नाउ आर वर्क इज एब्सोल्युटली कंप्लीट, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक, अब हम अच्छे तरीके से इसको हम बना चुके हैं। ठीक, तो बना लिया ना अगर ऐसा तुमने। ये फाइनल ड्राइंग देखो यार, इसमें बहुत कचड़ा होता है ड्राइंग में, इसलिए थोड़ा सा टाइमलाइन अप्रोच लेकर के देखो कितने स्टेजेस में मैंने ड्राइंग को बनाया है। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग देयर हैज़ बीन 10 stages फॉर मेकिंग और फॉर रीचिंग दिस। समझ गए?